नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हो दोस्तों आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां कैसी चल रही है? यह भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। यदि आप दोस्तों अपनी पढ़ाई में निरंतरता रखते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं, रेगुलरिटी रखते हैं, रुचि के साथ पढ़ते हैं, लगन के साथ पढ़ते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यदि आप दृढ़ हो दोस्तों, तो आपको जल्द ही सफलता मिल जाएगी। इसलिए रोज पढ़े, जितना समय आप देते हो पूरा डूब के पढ़े दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अपने को बस इतना घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ के निकालना है, नहीं, जितना भी पढ़ना है दोस्तों डूब के पढ़, आराम से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने विषय की ओर। दोस्तों, जिस विषय के बारे में आज हमें पढ़ना है वो विषय है भारत का अपवाह तंत्र या भारत का ड्रेनेज सिस्टम। देखिए दोस्तों, अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो है हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र दोस्तों, यहां से निकलने वाली नदियां वर्ष भर बहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली जो नदियां होती है वो मौसमी नदियां होती है, यानी वर्षा काल के दौरान ही बहती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां दोस्तों युवा अवस्था में होती है और जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां होती है वो प्रौढ़ावस्था में होती है। ध्यान रखना दोस्तों, हिमालय अपवाह तंत्र को तीन उपभागों में बांटा गया है। एक तो सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, एक गंगा नदी का अपवाह तंत्र और एक है ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। ये तीनों ही नदी द्रोणियां विश्व के बड़े अपवाह तंत्रों में शामिल है। तो इन तीनों में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का टोटल क्षेत्रफल है दोस्तों 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी का कुल क्षेत्रफल बताइए तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, और केवल भारत में सिंधु नदी का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, मैं अपनी क्लासों में आपको ये जितने भी कंटेंट अवेलेबल करवाता हूं, जितने भी ये आंकड़े आपके सामने रखता हूं, ये सभी आंकड़े दोस्तों एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब कभी कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स का क्वेश्चन कोर्ट में चला जाता है या उसके ऊपर रिट लग जाती है, तो दोस्तों बोर्ड जिस आंसर को सही मानता है ना, उसमें सत्यता ज्यादा दोस्तों एनसीईआरटी की होती है। इसलिए वो एनसीईआरटी में जो आंसर दिया गया है, जो आंकड़ा दिया गया है, उसी को सही मानता है। तो आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, आपको जितने भी आंकड़े प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो एनसीईआरटी पर आधारित होंगे। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी के इस क्षेत्रफल के बाद में दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सिंधु नदी को अपन मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें मैप का बहुत ज्यादा महत्व है, मानचित्रों का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि मानचित्र के माध्यम से अपन जो भी कंटेंट पढ़ते हैं, जो भी नॉलेज ग्रहण करते हैं, वो दोस्तों हमारा स्थायी हो जाता है, हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो देखिए दोस्तों, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र या सिंधु नदी द्रोणी। सिंधु नदी द्रोणी का मुख्य संबंध दोस्तों अपने भारत से है। किससे है? भारत से। तो भारत का मानचित्र दोस्तों अपने लिए बेहद ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये अपना भारत का मानचित्र है ये, ठीक है। अब भारत के मानचित्र में देखिए दोस्तों, सिंधु नदी निकलती कहां से है? सिंधु नदी निकलती है दोस्तों हिमालय से। सिंधु नदी कहां से निकलती है? हिमालय से। या अपन ये कह सकते हैं कि सिंधु नदी हिमालय की भारत में बहने वाली सबसे पश्चिमी नदी है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है दोस्तों? सिंधु नदी। अब सिंधु नदी हिमालय से निकलती है तो हिमालय में कहां से निकलती है? हिमालय को भी दोस्तों कई भागों में बांटा गया है। जैसे समांतर श्रेणी के आधार पर हिमालय को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक तो है ट्रांस हिमालय, दूसरा होता है वरहद हिमालय, जिसे सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, तीसरा है लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा है दोस्तों शिवालिक हिमालय, जिसे बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और शिवालिक हिमालय का सबसे छोटा भाग है। अपन दोस्तों ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिंधु नदी है दोस्तों ट्रांस हिमालय से निकलती है। ट्रांस हिमालय को दोस्तों फिर से 4 उप पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। एक का नाम है काराकोरम श्रेणी, दूसरे का नाम है लद्दाख श्रेणी, तीसरी का नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी, और चौथी का नाम है दोस्तों कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रेणी। जो शुरू वाली तीनों पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी हो गई, लद्दाख श्रेणी हो गई, जास्कर श्रेणी हो गई,
ये तीनों तो दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जो कैलाश पर्वत श्रेणी है दोस्तों ये भारत में नहीं है। कैलाश पर्वत श्रेणी दोस्तों यहां स्थित है भारत के पूर्व में। ये जो तिब्बत क्षेत्र है जिस पर वर्तमान में चीन देश का अधिकार है, यहां स्थित है दोस्तों कैलाश श्रेणी। यानी इन पर्वतों को दोस्तों कैलाश पर्वतों के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कैलाश मानसरोवर क्षेत्र है, यहां से दोस्तों सिंधु नदी निकलती है। यहां से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। कैलाश मानसरोवर दोस्तों विश्व में प्रसिद्ध हिमनदों के लिए जाना जाता है। इसी कैलाश मानसरोवर से भारत से बहने वाली अधिकांश जो नित्यवाही नदियां हैं, जो वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं, वो निकलती हैं कैलाश मानसरोवर से। जैसे इधर दोस्तों सिंधु नदी निकल के चली गई, इन्हीं कैलाश पर्वतों से सतलज नदी निकल के आती है। इन्हीं कैलाश पर्वतों से दोस्तों कई नदियां चीन की तरफ बहती है। इसी कैलाश पर्वत से दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत की महत्वपूर्ण नदी द्रोणी है, वो भी यहीं से निकलती है। तो कैलाश मानसरोवर क्षेत्र जो कि दोस्तों तिब्बत में है, जो कि कहां पर है? तिब्बत में। आप ध्यान रखोगे इस तिब्बत में कैलाश मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती कहां से है? जिस स्थान से दोस्तों यह नदी निकलती है उस हिमनद का नाम है बोखरचू हिमनद। उस हिमनद का क्या नाम है दोस्तों? बोखरचू हिमनद। बोखरचू। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी कहां से निकलती है, तो तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर पर्वतों में बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अब ये सिंधु नदी दोस्तों यहां से निकलती है, जैसे मान लीजिए इन बोखरचू पर्वतों से निकलती है और यहां से निकलकर दोस्तों ये भारत के जम्मू कश्मीर में बहती हुई ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है ऐसे दोस्तों। और पाकिस्तान में बहती हुई दोस्तों अंत में यहां दोस्तों ये जो जलीय क्षेत्र है, ये अपने भारत में भारत के पश्चिमी तट की तरफ जो जलीय क्षेत्र है दोस्तों, इस जलीय क्षेत्र का नाम है अरब सागर। इस जलीय क्षेत्र का नाम है अरब सागर, जो हिंद महासागर का ये एक भाग है। यानी अंतिम रूप से दोस्तों ये जो सिंधु नदी है आपकी, ये सिंधु नदी दोस्तों यहां गिर जाती है। कहां समाप्त हो जाती है दोस्तों ये नदी अरब सागर में समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी निकलती कहां से है? बोखरचू हिमनद से। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर जम्मू कश्मीर में बहती हुई फिर पाकिस्तान में जाके अंतिम रूप से यह नदी कहां समाप्त हो जाती है? यह नदी अरब सागर में समाप्त हो जाती है। समाप्त होने वाले स्थान को कहा जाता है दोस्तों संगम, या इसे अपन कह सकते हैं मुहाना। संगम या मुहाना। तो सिंधु नदी का संगम या मुहाना क्या हो गया? अरब सागर। क्या हो गया? अरब सागर। एक आपसे यह पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र बताइए। सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र ये तिब्बत से निकलती है, भारत के जम्मू कश्मीर में बहती है और फिर पाकिस्तान देश में बहती है। तो मुख्य रूप से दोस्तों इसमें भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अब जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों यदि अपन सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो वो है दोस्तों 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर की सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर है। यदि आपसे यहां टोटल लंबाई पूछ ले कि सिंधु नदी की आप तो कुल लंबाई बताइए हमें, तो दोस्तों सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी दोस्तों भारत में जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से बहती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से बहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी भारत में कौन सी पर्वतमालाओं के बीच में से बहती है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है।